जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ, और आज हूँ मैं फिर दोबारा से, आप पहचान गए होंगे, ये मेरा पैतृक ज़िला है बिजनौर। ये हमारे कुछ बैंगन खड़े हैं मिट्टी के स्प्रे के, ये देखो बहुत शानदार, एक भी इस पर कहीं कीड़ा वेड़ा कुछ नहीं है। आप लोग भी बीएम स्प्रे करो। ये गोल वाला था, ये भी गोल वाला है, और ये फिर नीला वाला है। बहुत बढ़िया। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग भी मिट्टी के स्प्रे करो और इस प्रकार से बढ़िया बढ़िया बैंगन खाओ। इसके ऊपर भी मिट्टी के स्प्रे किए तो इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार आ रहा है, और न इस पर आते ही नहीं थे कभी नींबू मौसमी। और हरियाणा से कुछ किसान भाई आए हैं, मैं आपका परिचय कराता हूँ, उसके बाद फिर चर्चा शुरू करेंगे। भैया जय हिंद। जय हिंद। आपका परिचय? मेरा नाम संदीप कुमार, गांव रेठाल, रोहतक से आए हैं और केले के बारे में जानकारी लेने आए हैं हम राहुल भाई से। नमस्कार जी, आपका परिचय? रेठाल गांव से आए हैं, हरियाणा, रोहतक। आपका शुभ नाम? शुभ नाम जी संदीप नरवान। मेरा नाम जगजीत है, मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर केले की जानकारी के लिए आया हूँ। गरवाल जी तो आए थे मेरे पास, वो उनका अभी भी मैसेज आया था, मैंने बोला था आपके यहाँ के बच्चे तो आए हुए हैं मगर, तो आप इधर आ जाओ भैया, एक कुर्सी इधर ले आओ, कोई भी बदलते बदलते रहेंगे। इधर नहीं, आप यहीं आ जाओ, आप वहीं पे रहो। आप यहीं आ जाओ। नहीं, आप यहीं आ जाओ, बस हमें क्या, यहाँ वाले आदमी को हम देखते रहना चाहिए, जो भी बात करेंगे उनकी तरफ रखना मोस्ट। अभी आप मेरे लिए सेवा बताओ, यहाँ आपके प्रश्न होंगे कुछ जो आप लेके आए होंगे हरियाणा से। हाँ जी, बस यही है, तो हमें ये जानना है कि केले की खेती किस तरह की जाए, उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, पानी कितना चाहिए, कितनी नमी होनी चाहिए, ठीक है, ये सवाल है। इसमें एक तो बड़े भाई ये है, इस पे पीछे क्वेश्चन है सर मेरे। हाँ ये आ गए, मैंने पढ़ी ली है, ये लाल वाले वही हैं, वो भी पीछे भी है सर, इधर 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 ये। अच्छा चलो, मैं आपके सारे क्वेश्चन, ये बढ़िया रहा। ऐसे ही भाई जब मुझसे मिलना आया करो ना सभी, तो इस तरीके से लाया करो। ये भाई ने पूरे सवाल लिख रखे हैं। इसमें क्या है, मेरी बातों में इतना सम्मोहन है, ऐसा बोलते हैं लोग कि भाई साहब हम तुम्हारे सामने आके सवाल भूल जाते हैं, खो जाते हैं, ऐसा लगता है अपना भाई मिल गया, मजे आ रहे हैं, बात करते रहो करते रहो करते रहो। शाम हो जाती है, लोग यहाँ 20-20 मिनट के लिए आते हैं और शाम हो जाती है, बोला भाई साहब पता ही नहीं चला 5 बजे शाम। तो एक तो पानी की अगर बात करें तो पानी का TDS होता है पानी का, आप जब वो 1000 से नीचे चाहिए। अगर कोई आदमी आपको 1000 से ऊपर के पानी में केले लगवा रहा है तो वो गड़बड़ है, वो सिर्फ पौधे बेच के भागने वाला है, वो देखा नहीं रहना है। उग तो जाएगा, जिस काम के लिए लगा रहे हो वो मुद्दा हासिल नहीं होगा आपका। मिट्टी इसमें कैसी भी चलेगी हमारे हिसाब से, आप बंजर मिट्टी में लगा लो, करवाने का काम तो अपना है। दूसरा, मिट्टी ऐसी नहीं चाहिए जिसमें बरसात में 48 घंटे से ज़्यादा पानी 6 इंच से ज़्यादा खड़ा हो या काई जम जाए खेत में, वो वाला खेत नहीं चाहिए। अगर है तो उसमें बांस लगाओ, तो बांस के खेतों को भी हल्के मत लेना भाई, भयंकर पैसा देने वाली फसल है, ठीक है। और ये हो गया आपका, मैं यहाँ से शुरू करूँ, ये इसके अलावा आपका कोई सवाल था? ये सभी बेड को उत्तर दक्षिण बनाएं या पूर्व पश्चिम बनाएं, क्योंकि सारा फल दक्षिण दिशा से आता है सर। आपको बेड को, मेरे हिसाब से जो मेरा उत्तर भारत का तजुर्बा है, हमें धूप कम मिलती है बाकी भारत की अपेक्षा, तो हमें बनाने हैं उत्तर दक्षिण, ताकि जब सूरज दोपहर के बाद इधर चला जाए तो शाम तक, जैसे मेरा ये वाला खेत है तो इसमें लास्ट तक शाम तक धूप लगती है, उत्पादन बढ़िया आता है। तो लाइन हमेशा उत्तर दक्षिण रखें। दूसरा है आपका, ह्यूमस को ड्रिप से चलाएं तो कैसे रहेगा? ह्यूमस को ड्रिप से चलाना चाहिए हमेशा। नहीं, ड्रिप से तो चलाएं सर, जैसे 200 लीटर चलाना होता है, हाँ, 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में यानी कि उसकी परसेंटेज कैसे डिसाइड करें? अगर भाई ये इतना खोलना है, मान लो घंटे के हिसाब से 1 लीटर जाना चाहिए या 2 लीटर जाना चाहिए? बताऊँ तो जितना आदमी सुसु करता है उतनी धार रखो। अब किसान को ये भाषा समझ आती है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। मैं उधर पढ़ी लिखी भाषा में करूँ, क्योंकि हमारी वीडियो किसानों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान बोलते हैं आप उदाहरण बहुत मजेदार देते हो, मैं बोला भाई मुझे तो समझाने का काम है, तुम्हारी बुद्धि में चली जाए, क्योंकि ड्रिप में जो पानी आता है ट्यूबवेल का सर, तो धीरे धीरे खोलना है। जितने में हम यूरिन करते हैं, जो हमारी यूरिन की धार होती है, जी जी, उसी हिसाब से खोल लो। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो तो ये
1 एकड़ में जाता रहेगा। अच्छा एक बात और सर, जैसे ड्रिप हम चला रहे हैं तो उसका पार्टीशन करना चाहिए। मान लो 50 ड्रिप लाइन है एक खेत में, ऑटोमेटिक होता ही 1 एकड़ का जाता है, 2 एकड़ का उससे ज़्यादा चलेगा भी नहीं आपका। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, दिए होते हैं उसमें। जैसे वाल दिए होते हैं, एक तो आधे एकड़ में पानी 1 घंटा चलाओ, फिर आधे एकड़ में चलाओ, फिर आधे एकड़ में चलाओ, या फिर पूरे एकड़ में एक साथ ड्रिप सारी खोल देनी चाहिए। सारी खोल लो, उसमें क्या दिक्कत है, आपकी सुविधा के अनुसार है। हाँ। ये ड्रम पूरे में जाना चाहिए बस। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इतने में तो ड्रम भी तो भैया ड्रिप के साथ ही चलेगा। हाँ वही तो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये थी ड्रिप पर जो लगाते हैं हम, जैसे हम इसमें लिख रखा होगा शायद, इसमें आपका है लास्ट में उधर पेज पे सर, को हम ड्रिप से चला सकते हैं, सारे विटामिन को ड्रिप से चलाओ, लेकिन हम वाटर सोलेबल पर खेती करेंगे नहीं, इसमें नुकसान है। हम खेती करेंगे रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, गोबर की, सड़क में बड़ा लफड़ा है, गोबर की खाद बना करके और हम वो रेसिड्यू फ्री बना के देंगे और ऊपर से ड्रिप रखेंगे, तो ये धीरे धीरे लीच होके जाएगा और हमारा पैसा बचेगा और हमारी ज़मीन बचेगी। तो हम वाटर सोलेबल डाल के, वाटर सोलेबल खाद क्या नुकसान करते हैं आपको पता है? वायरस आता है उनसे, हमें यही पता नहीं चलता मेरी ज़मीन में वायरस क्यों आ रहा है। वाटर सोलूबल जैसे मैं DAP और यूरिया मिला के नहीं कह रहा सर, जैसे घोल के चलाते हैं ना वो नहीं, जैसे हम कोई भी विटामिन लेते हैं खेत के लिए, केले के पौधे के लिए, चीज जो ड्रिप में जा सकती है छन के, हाँ उसको चला सकते हैं। कोई तो ड्रिपर का साइज 8 नंबर होना चाहिए। 12 कई बार ये भी हो जाए ना कि 8 नंबर का ड्रिपर लगा दिया तो उसमें कुछ भी बारीक अगर छोटा मोटा कण चला भी जा है तो निकल जा है। हाँ तो बड़ा लगाओ ना, छोटे को लगाना खेती में। हाँ हमने कौन सा आदमी को सुई चढ़ा, उसमें है वो एक 8 लीटर पर घंटे का है। इसी भाषा में बात करूँ, थोड़ा बड़ा लो, कल को कोई गोबर वोबर का किचरा भी चला जाए तो कम से कम निकल तो जाए बाहर। हाँ वही तो, थोड़ा बड़ा रखो, ड्रिप कम चलाओ, क्या दिक्कत है? हाँ 4 घंटे की जगह 2 घंटे में काम हो जाएगा। तो छोटे पौधे को कितना पानी चाहिए, मीडियम को कितना, वो उस हिसाब से ये हम लोग आपको गाइड करते हैं। जी जी जी, पोजीशन और पत्ते के साइज के हिसाब से। ठीक है। और पूरा आपको पूरा एक परफार्मा मिलता है। ठीक है ठीक है, हिंदी में BFS शेड्यूल जो जी, पहले दिन से लेकर लास्ट तक आपने क्या करना है। ठीक और है। साथ में आपको हमारा कस्टमर केयर है 94 245 38 222, 94 255 38 222 और 94 070 38 222। तो राहुल मैं तुम्हारे साथ हुई, कहीं भी कोई अटकता हो सीधा मेरे को मैसेज कर दो। बिल्कुल जी, 12 घंटे के अंदर जवाब नहीं आता कॉल कर लो राहुल भाई। ना वो तो हर बार आता है, हाँ वो आ जाएगा, वो तो 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाता है। आप तो खेती भी नहीं कर रहे मेरे साथ अभी, फिर भी मैं आपका रिप्लाई दे देता हूँ। बिल्कुल। मेरे को पेंडिंग में व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज पड़े रहे पेंडिंग में, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसान वहाँ बेचारा इस इंतजार में, तो भैया ने मैसेज दिया क्या, भैया ने मैसेज दिया क्या, तो जरूरी है। तीसरा आप क्या, अगर हम बेड को उत्तर दक्षिण बनाएं तो डोल के साथ 2 पेड़ किस तरह लगाएं, कितने पौधे लगाएं, मैं आपका सवाल समझाता हूँ। इधर ले आओ कैमरे पे। ये आपका 1 एकड़ का खेत हो गया, ठीक है जी ये उत्तर है, ये दक्षिण है, जी, ये आपने बेड बना दिया। अब ये 5 बाई 8 पे लगाना, हमने 5 साल से कम पे खेती हम करेंगे नहीं। हमें कंपनियों को मालदार नहीं करना पौधे बनाने वाली को, हमें खुद को पैसे कमाने, थोड़े से बहुत लूट लिए हम, अब नहीं लूटने के। अब हमें 5 साल जाना है तो हम यहाँ पे 4 साइकिल वाला पौधा लगाएंगे, ठीक है। रेवा G9+ जी 4 साइकिल, जी, ठीक है। अंदर तो आ गया 5 लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 8 फीट। बाहर वाली जो ये लाइन आ गई आउटर, जी, इसको नाप लो आप कितने फुट की हो रही है। अब इस पर 3-3 फीट का पौधा लगाओ, 3-3 फीट चारों तरफ, और इसके 4 फीट या 3 फीट छोड़ के, 4 फीट छोड़ के कम से कम गन्ना घास। कई बार हमने जैसे हमारी साइड में नीलगाय का ज़्यादा प्रकोप है सर, हाँ तो यहीं मच जाएगा। तो हम बाउंड्री पे जैसे झटका मशीन लगाने की सोच रहे हैं, और उससे जैसे 6 इंच तो बाहर हो जाएगी झटका मशीन। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसी को लगाएं, उसी को लगाएंगे जी, मान्यता कानून प्राप्त। के खिलाफ जाके ना, ना। कोई भी काम करना ठीक नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि किसान का कोई नहीं, कल को पुलिस ठाक ले जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो पहले जो कानून जो हरीडा में आती है ना, हरीडा में आती है वही लगाएंगे। जो आपके जैसे मेरे यहाँ यूपी में जो पास है मैंने वही लगा रखी है जी, तो जो पास है वही लगाएंगे, वही लगाएंगे जी। बाकी मैं आपको आवारा पशु से बचाव के भी 2 तरीके बताऊंगा, एकदम बहुत साइंटिफिक। सुनी थी। एक तो वो माथा टेकने वाला बहुत बढ़िया है, हाँ, वो मेरा करा हुआ है आज भी मेरे खेत में, तो मशीन कब से जमाने से बंद पड़ी, बैटरी भी ख़राब ना हो लिया हो, कहीं चेक करूँगा, जो चली नहीं तो माथा टेकने से काम हो जाए। मैं रोज़ सोने से पहले माथा टेक लूँ, खेत में आते ना जानता
बड़ा ताजुब मैंने तो यहाँ 30-30 नील गाय खड़ी करती थी कभी, और लोग ये बोलते थे फौजी अकेला नहीं कर पाएगा, लिख के ले लो हमसे। फौजी का अकेला बढ़िया कट गया, भगवान कदम, एक नील गाय नहीं है तुम। तो मैं ये सोच रहा था जैसे 6 इंच बार आप बल्ली लगाओगे तो उससे 6 इंच बार तो झटका मशीन हो जाएगी, और बल्ली से दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर। 1.5 फीट अंदर गन्ना घास हो जाएगी। मैं अभी बताऊंगा तो क्योंकि आपकी एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन देखा था कि जैसे गन्ना घास होती है तो वो झटका मशीन काम नहीं करती, वो भाई उसके पत्ते अड़ेंगे ना उसमें, उसका इलाज मेरे पास है, वो मैं कर लूँगा। कैसे बताओ, बाकी कोई बताओ लोग। एक जाली भी आती है, कैमरा मुझे दो, सॉरी, जो बोले उसकी तरफ रखो इसको। हाँ बताओ। एक प्लास्टिक की जाली भी आती है। भाई का चेहरा दिख रहा है। जैसे बल्ली है, बल्ली पे ये बल्ली होगी तो इससे इस साइड में तो आगे झटका मशीन रास्ते की तरफ या खेत की तरफ, और जो इससे एक पत्ती लगेगी ऐसे जिस पे ये झटके मशीन के इंसुलेटर भी लगेंगे, और दूसरी साइड में लगेंगे क्या नाम है अपना, एक पट्टी जैसे इस टाइप की होगी, उससे एक लंबी पट्टी बांस की बांध लो, और उससे थोड़ा हा काम इतना है सिर्फ अब उसके नेपियर घास का धागे है बंधेंगे, या एक प्लास्टिक की जाली आवा है बिल्कुल सस्ती आ जाते लीजत है, तो वो बांध लो अपने, वो उसके बाहर जाओगी नहीं, वो उसके अंदर अंदर ही चलेगी। वैसे गन्ना घास लगा के आपने मिट्टी का स्प्रे किया, हाँ, और मिट्टी के स्प्रे में अगर 2 किलो गोबर और 1 लीटर पेशाब मिला लिया, हाँ, नहीं आओगी। नील गाय आवेगी, सुन लेगी और चली जाएगी। देखो एक बात सोचो, हमने जानवरों के लिए छोड़ा क्या? साला सारे फल हमने कब्जा लिए, संतरा हमने कब्जा लिया, केला, सेब, जितने भी फल दुनिया में बने हाँ, हाँ। वो आदमी ने कब्जा लिए, तो ये बंदर बेचारे क्या खाएंगे जो बने ही फल खाने के लिए। अच्छा बंदर क्या है खाने के लिए बना, बताओ? बंदर की जो केला, उत्पत्ति हुई है, केला। बंदर फल खाने के लिए पैदा हुआ हाँ है। जी। बंदर घास नहीं खा सकता, बंदर मांस नहीं खा सकता, बंदर क्या खा रहा है? फ्रूट ही खाएगा। फ्रूट खत्म कर दिए तो अब क्या खाएगा? तुम्हें खाएगा वो, सीधी सी बात है भैया। तो वो बेचारा, मैंने अंडे भी खाते देखे बंदर यार, वो क्या करे? बंदर तो मैंने दारू भी पीते देखे। भाई वो दारू भी क्या? तो आदमी पिला रहा है, अगर तुम उनके फल छोड़ दोगे तो क्या दिक्कत? बिल्कुल। तो वो नील गाय है, वो घास खाने के लिए बनी है, चरवाहे खत्म कर दिए लोगों ने। सब कब हर गांव में आज की तारीख में कम से कम नहीं तो 8 से 10 किल्ले जमीन, आपके हरियाणा में किल्ले बोलते हैं, 10 किल्ले जमीन कब्जाई हुई है कि नहीं है लोगों ने लट के दम पर। और यूपी में तो है, हरियाणा का पता नहीं। हर गांव में सरकारी जमीन चरवाहा जो हर गांव में है, मुझे तो अब पता चला ये बहुत साल के बाद कि भाई पंचायत में भी चरवाहा होता है। पंचायती जमीन होती है भाई वो। कहाँ है? मेरे गांव में 40 बीघे, मुझे तो 1 बीघे भी नहीं दिखाई देती कहीं। आपकी साइड ना होगी जी, हमारी साइड में तो है। हमारे यहाँ नहीं है, 1 बीघा जमीन नहीं है, वो कहाँ है? सब पे गन्ने बो दिए लोगों ने। तो भाई साहब नील गाय कहाँ जाएंगे, गाय कहाँ जाऊँ? अब बात आती गाय वाली, तो मैंने मुद्दा उठाया था गवर्नमेंट के सामने, आपने मेरी वीडियो देखी होगी। हाँ। लेकिन उस मुद्दे से पहले भी क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हमारे जानवर को हम मरने तक अपने पास संजो के रखें? उसका दूध पिया, हमने उसे गाड़ी में चलाया है, उस बेजुबान को क्या पता मैं लोग लठ मार के उसको भगा रहे हैं। ये धर्म का काम नहीं भाई साहब, इसका फल भुगतना पड़ेगा। उनको पंछी मार रहे हैं लोग, कुछ कर रहे हैं, ये नौबत क्यों आई? मुद्दे पे आ जाओ ना, जड़ पे। बिल्कुल। क्योंकि हम अपना दायित्व भूल गए। अबे हम इंसान होके भूल गए, वो तो जानवर है भैया, उसको तो पता ही कुछ नहीं। तुम गोली मार दो तो भी उसको नहीं पता चलेगा मुझे गोली मारी क्यों। तुम्हारे मुझे पता तो कि इसने गाली को दी, गलती की होगी, वो जानवर को बेचारे को क्या पता, बेजुबान जानवर को। तो इसका भी उपाय हमारे ही पास है। फिलहाल तो ये मिट्टी वाला इस पर भैया सही काम कर रहा है। चलो ये कर लेंगे। झटका मशीन भी लगाओ, अगर मान्यता प्राप्त है तो जरूरी है, फसल को बचाना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन पशुओं के लिए चारों तरफ गन्ना घास लगाओ, वो बेजुबान जानवरों को गन्ना घास तो खाने दो मेरे भाई। वो तो लगा देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। उन बेचारों को वो गन्ना घास तो खाने दो। गन्ना घास में भी सारे 2 वैरायटी हैं। एक आपके यहाँ तो सबसे सारी नापियर घास हरियाणा में भरी पड़ी है। हरियाणा सारी वीडियो हाँ, सारी वीडियो हरियाणा की वो है। अंकल जी जो मना कर रहे थे नहीं है, है। अरे भैया पूरे वीडियो नापियर घास मारने से हरियाणा के आते टोटल। बलियाना गांव में भी है, चमारिया में भी है, जींद में भी है, बहुत सी जगह मैंने सर्च करके वो देख आप लिया। अपना नंबर बताओगे, किसी को गन्ना घास चाहिए तो कॉन्टेक्ट करेगा। नहीं, मैं गन्ना घास नहीं, थोड़ा ना यूज करता आप हूँ। बता तो सकते हो कहाँ मिलेगी हरियाणा में। हाँ, नंबर बताओ आप, 816 812 0190। दोबारा बताओ एक बार। 816 812 0190। ठीक है, ये मेरा नंबर है अब आपका ये आ गया निशान किस तरह लगाएं पौधा बनाने के लिए। जी। तो आपने खेत बना दिया, खेत बना दिया। हाँ जी। खेत बनाने के बाद आपने उसके अंदर बेड बना दिया। जी। बेड भी कितना बनाना है? मात्र 4 इंच ऊंचा, 4 इंच ऊंचा। और ज़्यादा नहीं, जितना ही हो मेरी कॉपी, जी। बस 1 से 1.5 फीट चौड़ा।
अगर 70-30 पे जाऊँ तो? हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, 70-30 पे लेके जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जैसे पत्ता बढ़ेगा, जहाँ तक पत्ता आएगा वहाँ तक पौधे की जड़ें आएंगी। जी। ठीक है, तो जैसे जैसे पत्ता बढ़ता जाएगा तो बाहर कल्टीवेशन भी तो करना पड़ेगा जड़ों को छोड़ के, तो ये बेड भी बढ़ता जाएगा। 3-4 निराई में ये 2-2.5 फीट का हो जाएगा। निराई हुई बेड बढ़ गया, निराई हुई बेड बढ़ गया, निराई हुई बेड बढ़ गया। शुरुआत में इतना रहेगा ताकि यहाँ अगर पौधा लगा तो 6 इंच पे पानी आ जाए भाई साहब उसका, नहीं तो पानी नहीं पचा पाओगे 2.5 फीट के बेड पे, फिर वो तो उस पर यानी कि गड़बड़ हो जाती है। हाँ हाँ। अंडाना पड़ता है, अंडाना समझते हो, पानी को लबालब करना पड़ेगा तब जाकर बैठ गए, वो गड़बड़ है, वो एक्सेस हो जाएगा पानी। हाँ, वो कई बार देखता टंगा रहा है पौधा। अब निशान कैसे लगाना है, आपने ये हो गया खेत, यहाँ लग गया पहला पौधा, जी। यहाँ से दूसरी लाइन यहाँ 5 फीट, तो पहली लाइन पे आपने 8-8 फीट को पौधे लगा दिए। 5 बाई 9 पे नहीं लगा? 9 पे मत जाओ, अभी 8 पे जाओ। अच्छा। 5 बाई 8 पे चले गए आप। हरियाणा में एक्सेस ठंडी है, अभी 9 पे मत जाओ, 8 पे रहो। पहले 5 साल कर लो बाबा, फिर तुम चाहे 5 बाई 20 पे चले जाइयो। एक बार स्टार्टिंग पकड़ जाओ, गाड़ी चलानी सीख लो, थार बाद में ले लियो, पहले अल्टो से सीखो। तो ये डंडा है 8 फीट का, और 4 फीट पे हम इसमें घर से निशान लगा लिया भाई साहब एक। ठीक है। अब हमने यहाँ रखा खेत की खूंट पे, और 8-8 फीट पे नापते चले गए, और पौधे का निशान थोड़ा सा कोई आटा या कोई ऐसी सफ़ेद सी चीज़, बुझा हुआ चुनना, एक चुटकी डालते चले गए। अब हमने फिर यहाँ से नापा 5 फीट का, एक डंडा 5 का ले लिया, एक 8 का ले लिया। ठीक है। अब ये 5 फीट वाला डंडा ले लिया हमने। ठीक है, 5 फीट वाले डंडे से नाप लिया यहाँ। अब दूसरी लाइन यहाँ से शुरू है, तो ये पौधा यहाँ है। अब जिग-जैग के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर ये नापो डंडा से। अब 4 फीट आ गया, अब शुरू यहाँ से करना है, धका धक धका धक धका धक, अब सारे जिग-जैग आएंगे। अब तीसरी लाइन कहाँ से शुरू करनी, जहाँ से पहली हुई थी। चौथी कहाँ से शुरू करनी, जहाँ से दूसरी थी। तो ये पूरा खेत 67 जिग-जैग, और आगे जा कर के डंडे को देख के जिग-जैग नहीं लगाना 3 लाइन के बाद, नहीं तो खेत हो जाएगा तिरछा। 2 पेड़ों को आइडिया लगाना है शट, क्योंकि खेत आड़े तिरछे भी होते हैं, ऐसे नहीं होते खेत। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 पौधों के बीच में आना चाहिए, मतलब आपको ये लगना चाहिए कि इन दोनों के बीच में ये रिश्ता ना करें, इन दोनों के बीच में ये रिश्ता ना करें। एक जैसे लास्ट लाइन आ गई जी, और दूसरे खेत के नज़दीक आ गई वो बिल्कुल, तो उसको अंदर ले या फिर उसके टोले के बिल्कुल साथ ही लगा ले लो, क्या दिक्कत आ रही। लेकिन कभी भी बाउंड्री से 3 फीट अंदर ही रखना। हाँ। तो ऐसा करने से आपके क्या होगा, 1100 पौधे आएंगे अंदर, हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। 5 बाई 8 में। हाँ। और भैया बाउंड्री नाप लो, 118-220 और 3-3 फीट पे उसके भाग कर लो, जितनी भी हो गई गुणा, मतलब पूरी बाउंड्री की लंबाई जोड़ के फीट की, और फीट को 3 से भाग कर लो। अब 3-3 फीट पे एक पौधा लगाते चले जाओ, तो तुम्हारी बाउंड्री चारों तरफ से एक लेयर बन जाएगी। जब आप बाहर से देखोगे ना, तो ना तो ठंडी हवा, गर्म हवा। वो बात थोड़ी कम समझ में आई, क्योंकि हम जैसे लाइनिंग में लगाओगे, एक पेड़ टोल के नजदीक लगा दिया, फिर 4 फीट। अरे मैं बाहर की लाइन की बात कर रहा हूँ, बाहर की लाइन की बात कर रहा हूँ। बाहर की लाइन पे 3-3 फीट पर लगाना है, बजाय 8 फीट के। ठीक है, आप समझ गए। वो मैं अपने खेत में ले जाऊंगा, जब भी ध्यान तक पूछूंगा एक बार को। हाँ देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो ये बाउंड्री होगी सामने ये से। 5 बाई 8 वाली होगी जैसे, जी ये बाउंड्री होगी। जी। अब इस पर तो 8 फीट पे है, हाँ ठीक है, ठीक तो इस पर तो आपने 3-3 फीट पर कर दिया। ठीक है। तो ये वाली लाइन पर 2.5 फीट पे है, हाँ। 5 फीट वाली में, हम्म। तो ये 2.5 फीट पर लगा दो। कुल मिला के अवरोधक बढ़ना चाहिए। उनके बीच में एक हाँ पेड़ डालते हैं। हाँ, और ये उत्पादन अच्छा देता है। ठीक है। बढ़िया, गर्मी और इसी से बजाय 3 फीट की जगह तुम बाउंड्री पर 4 फीट की ले लो, एक तरफ 4 फीट, एक तरफ 2.5 फीट, तो बढ़िया उत्पादन आएगा, तुम्हारे पेड़ बढ़ जाएंगे। और उसके बाद 3-4 फीट छोड़ के आप गन्ना घास लगा। इसमें अगर गन्ना घास किसी कारण से नहीं भी लगा पाते तो आपको नुकसान तो होगा, लेकिन चिलिंग का उतना नहीं होगा, उतना नहीं होगा। एक लेयर बन जाएगी। नहीं, उसको तो लगाओगे जी, वो ज़्यादा महंगी नहीं आती, वो 1 रुपए की एक डाट आवा है, वो लगाओ, वो आपके पशुओं के लिए भी अच्छा है, आपकी हाँ। मल्चिंग के लिए भी अच्छा है। उसमें 2 वैरायटी है, फिर एक सुपर नेपियर है और एक ज्वाइंट नेपियर है। ज्वाइंट नेपियर जो है वो 40 दिन में तैयार हो जाए है, लगभग 7 फुट की। आप ऐसे ही लगाओ, जो और जो सुपर नेपियर है वो नुकसान करती है। इसकी जो कटाई कराओगे ना, हाँ। वो 4.5 फीट से कराना, तो ये 1-1.5 साल में इतनी जबरदस्त हो जाती है भाई साहब के, इसमें नील गाय फंस जा, हाँ। लोहे जैसी मजबूत,
अब वो भी मान लो 4 पेटे हैं, उनमें 2 काट दिए, 2 छोड़ दिए। ना वो ऊपर नीचे वापस 4-4.5 फीट ऊपर से सारे ही काट लो दराती से। अब 4.5 फीट से ही काटो हमेशा। तो एक तो पोला चारा मिलेगा तुम्हें मुलायम, और नीचे वाली डंडी लठ बनती चली जाएंगे, बांस बन जाएगी लास्ट में, ऐसी हालत हो जाएगी। तो ये एक लेयर बन जाएगी चारों तरफ, जैसे वो हैज देखिए अपने स्कूलों में। हाँ देखिए, उस पर लिट जाओ, चाहे हम लिट जाते अपनी स्कूल के हैज पे, हाँ, वैसी बन जाएगी ये भी। एक आपका सवाल था, पौधे लगाते समय नेपियर घास की हाइट कितनी होनी चाहिए? कम से कम 4 फीट तो हो, 4 फीट, ताकि गर्म हवाओं को रोके। 4 से 5 फीट की होनी चाहिए। तो ये गेहूँ कटाई के बाद लगाना हमने, जैसे अरे गेहूँ कटाई पे लगा दो, उसमें तो कौन सी दिक्कत आ रही? नेपियर घास को तो कुछ चाहिए नहीं, किनारे डोल चाहिए, अब डोल पे चलती रहे मशीन। जो जैसे ही गेहूँ कटे, पहला पानी दिया पलेबे का, बस नेपियर घास लगा दो। हाँ उसी टाइम लगाना, 40 दिन में हो जाएगी लगभग 6 फुट की। हाँ बस ठीक है, लगा दो। कौन सी वैरायटी की नेपियर घास? ये तो आप देखो कितने दिन में कितनी हाइट लेती है। मेरे ख्याल से 25 दिन में हाइट ले लेती है, जो हमारे यहाँ बोलते हैं 8-10 फीट की कटाई के लिए। और कितने फिल्टर लगाने चाहिए ड्रिप सिस्टम में? 2 फिल्टर होने चाहिए हमेशा। 2 फिल्टर 1.25 फीट पे भी लगाते हैं। एक चौक हो जाए तो कम से कम दूसरा फटाफट काम करता रहे, वरना तो एक को ही पलटते रहोगे 2-3 घंटे में आगे, अगर रेतीला जंगल है तो। नहीं फिल्टर की वो 16 mm का ड्रिप अच्छा होता है। बलराम भाई की वीडियो है, हाँ उसमें वो ड्रिप किसान पाठशाला, वो सारा उन्होंने संपूर्ण वीडियो उसके अंदर दिया हुआ है। हाँ उसमें यह था, ये जो शुरुआती मैंने लिखे थे ना इसमें, जी जी एक दूसरा रजिस्टर था उसमें बनाया था। जी जी ये मैंने जो भी मान लो इसमें पानी प्रबंधन है या और जी, कुछ जी, है, वो जी। सारी चीज लिख ली थी मैंने, लगे थे 5-6 दिन। जी जी। तो एक ही आपका सवाल है नील गाय को रोकने वाला, हाँ ये हो गया। तो 3 उपाय हो गए। मिनिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए भैया? केले के लिए तो 20 डिग्री से लेके और 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, लेकिन मिलता तो ना। मिलता था कोई ना, फिर भी अब उसको मेंटेन कैसे करोगे? तो यही करना घास, और ये चारों तरफ से पौधे, बीच में पत्ते काटने नहीं, मल्चिंग करना है, चूने की ड्रेंचिंग करनी है। अच्छा हम जैसे आप पुराना रखवा लीजिए हमने, जी ये बहुत बढ़िया करा, 2 किल्ला की हाथ से कटवा ली। बिल्कुल। तो हम ये सोच रहे हैं कि जैसे गेहूँ कटाई हुई, पलटी बेड पुलाव बना दो। पलटी पुलाव चला, उसके बाद पलटी पुलाव चलने के बाद 20 दिन उसको खुला छोड़ा, और फिर उसमें जो भी प्रेस मैट वगैरह डालनी है वो डाल गया, और पहले ही बेड तैयार कर दें। हाँ, और उस पर और बिछा मुराद दो। बिछा दे पहले ही पेड़ लगाने से एक्चुअली पहले। होना ही यही चाहिए। और साथ में क्या नाम है अपना, ये नेपियर घास लगा दे, बीच में नहीं लगाना नेपियर घास, छोड़ दे 2 पेड़ों के बीच में ना, नहीं लगाना। कतई नहीं, चारों तरफ। क्योंकि आपकी एक वीडियो में देखा था मैंने, ना ना वो गड़बड़ है, मत लगाओ। 2 पौधों के बीच में एक नेपियर घास। अच्छा फिर चारों तरफ, फिर ये कर ले, सण लगा ले चारों तरफ। एल शेप पेड़ में। लगाना कब है? मेरे हिसाब से आपको 15 जून से लेके और 30 जून के बीच में पौधा लगाना है। और 15 जून से 30 जून के लिए आपने जब बेड बनाओ, उसी समय में थोड़ी सी जगह छोड़ दो, और एल शेप में ये पौधा हो गया। सन या वो आपकी ढांचा, वैसे सण ज्यादा कारगर है। तो सन लगा दो। बेलजी सर की वो सणी थी सन का बीज तो नहीं मिलता, अगर आपके अवेलेबल है मिल जाएगा वो तो सन लगाओ फिर। हाँ जब इतना बड़ा हो जाए, क्योंकि पहली बारिश जहाँ पड़ी हम्म, उखाड़ के फेंक दो उसी की जड़ में, ठीक है। बस। क्योंकि सण के जो जड़ हो है उसमें मैग्नीशियम हो है, और तने में पोटास हो है। अगर पेट सही है तो समस्या भी बचा लोगे, जलेबी भी बचा लोगे। पेटी गड़बड़ है तो ना जलेबी पचा ना समस्या। हाँ, तो फास्फोरस में उसमें सण में सब कुछ आ जाए लगभग। बड़े बुड्ढे कहावत एक थी कि अगर भूख लगी है ना और तुम्हारे पेट में अगर आग लग रही है, जिसे बोलते हैं जठराग्नि, तो भाई साहब तुम पत्थर भी खा लो, हानिकारक चीज, वो भी पौष्टिकता में बदल जाएगी, और बिना भूख के खाओगे तो सड़ेगा। तो हम बिना भूख के जबरदस्ती जमीनों को खिला रहे हैं, तभी तो सड़ रहा है वो अंदर जाके। हाँ, एक प्रेस मैट की पूछ रहा था, जैसे प्रेस मैट एक डिकम्पोजर से ठंडा करके डालो, कभी नुकसान नहीं देगा खेती में। हाँ, क्योंकि जैसे डिकम्पोजर तो पता होगा, डिकम्पोजर का नहीं पता। डॉक्टर किशन चंद्रा वाला। अरे यार जॉब पर तो इससे तो खेती हो रही सारी वेस्ट डी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम अगर मीट में ठंडा कोई कर सके उसको, 1 साल पुरानी कोई प्रेस अरे मैट भैया है। ये वेजी कंपोजर 2 बार छिड़क दो, इसका धुआं ठा देगा। अच्छा और ये 2 किलो गुड़ से बना है बस, अच्छा और जीवन भर मल्टीपल होता रहेगा, पैसे का नहीं आता है फ्री से। नहीं नहीं, जैसे बेलजी भाई की जो वीडियो थी जी। उसमें सर क्या था, अब भाई पहले से ही उसको वेस्ट डिकम्पोजर से वो भिगोकर है, और मिल से ही ऐसे करके लाओ कि भाई वो नुकसान ना पहुंचाओ, क्योंकि उसमें मित्र बैक्टीरिया मैं क्या बताता के हूँ, साथ साथ वो भी होगा, शत्रु वाले भी। बेल जी भाई और हम जी एक ही गाड़ी के अगले और पिछले पहिए हैं। जी
लेकिन अगले गाड़ियों की, अगले पहियों की स्थिति, बनावट और हवा वो अलग होती है, पिछलों की अलग होती है। अलग होती है। ठीक है, हाँ। हम हैं तो साथ, लेकिन उनके अनुभव उनके साथ चलते हैं। अगर आप बेलजी भाई को फॉलो करोगे 100%, तो बेलजी भाई बेहतरीन है। बेलजी भाई की जितनी भी टेक्निक है, हाँ, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। उनको फॉलो करो, ज़बरदस्त परिणाम आएंगे। हमारी क्या है, हमारी कुछ गलत नहीं है। हमारी में एक तो मल्चिंग है, हाँ हाँ, एक जिगजैग है, मिट्टी का स्प्रे है, रेसिड्यू फ्री खाद है। तो रेसिड्यू फ्री खाद की जगह तुम गोवर्धन बना कर डाल लो, सजीव गोवर्धन। पानी में तुम कुछ भी नहीं चला रहे, बैक्टीरिया चलाओ। तो हम और वो साथ ही हैं, अलग नहीं है। अलग नहीं बोल रहा मैं, अलग नहीं बोल मैं क्या बता रहा हूँ, जी तो इसमें आपको देखना ये है कि मैं कितना चल सकता हूँ। जी। अग्निहोत्र करो रोज सुबह शाम, बहुत जरूरी है। लेकिन 5 दिन करके 6ठे दिन नहीं करने का। मैंने बहुत बड़े बड़े धनत्तर देख लिए। नहीं होगा, नियम से बंद नहीं ये मनुष्य ऐसी खतरनाक प्रजाति है जो नियम से नहीं बंधना चाहता। नहीं होता ही नहीं। अच्छे काम में नहीं बंधना, गलत में बंधा जाएगा। हाँ। लेकिन करना चाहिए। करना। बेलजी भाई की सारी चीजें बहुत जबरदस्त हैं, बशर्ते आप उसको करो। गूगल वगैरह भी देते हैं वैसे में। अरे यार, यहाँ आदमी पानी देने को तैयार नहीं, ओडी सूत्रा गूगल दे देगा, मानने को राजी नहीं, आदमी धो करने को तैयार नहीं। अच्छा, जैसे आपने बताया आप अणु जल, परमाणु जल, आपके खारे पानी सब ठीक हो जाएंगे। आपने 2 से 2.5 फीट चौड़ा बेड बताया, तो जैसे आप बताते हो कई वीडियो तो में, मेरे कहने का मतलब ये है कि 10 आप फीट चौड़ा जो बेलजी बेड भाई होता को भी फॉलो करो जी। जितना हो सकता है, हम तो आपको ज्यादा से follow ज्यादा। कराएंगे। अरे मैं भी बेलजी ही हूँ, हम तो आपको follow मैं अलग कराएंगे। नहीं हूँ। उनके जो बताए हुए उत्पाद हैं, आप उनको चलाओ ना, किसी ने मना किया है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ में पद्धति किसान पाठशाला की ही रखो केले में। वो सब कुछ आपका ही रहेगा, जो आप जैसा बताओगे ना वैसे। मैं एक क्वेश्चन पुट आउट कर रहा था, एक क्वेश्चन पूछ रहा था सिर्फ बताओ। कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, जैसे वो वेस्ट डिकम्पोज वहीं करके मिल में ही उसके बाद डाला अरे या मिल डाल की जरूरत क्या, अपने खेत पर करो। खेत पे करना है। हाँ, मिल में क्यों करो, हाँ हाँ, अपने खेत पर लाकर ठंडा करो, अब बस वही पूछ रहे हैं अपनी आंखों के सामने। क्योंकि सर मैंने एक जगह देखा था रुड़की गाँव में, जैसे डाल तो भैया वो बहुत महंगा देते हैं, वो जैविक खाद बना के। अब तुम क्यों कैमरे के सामने पोल खुलवाओ, मिल वाले चढ़ जाना। वो नहीं कर सब तुम्हारा चूतिया बनाने की कहानी है, समझ रहे हो मेरी बात। अपने घर पे लाओ और डिकम्पोजर बनाओ 2 किलो गुड़ से, और पलट 2 बाल्टी ठा के सुथरा उसके ऊपर होगी नहीं, तो इतना करना है। इतना है काम। 200 लीटर का ड्रम रखो, 2 किलो गुड़ डालो, 1 बाल्टी कंपोजर की शीशी, 5 दिन में बन गया। अब ये मग्गे से निकालो, बाल्टी से फेंक के मार दो उसके ऊपर, बस। अब ये फिर बना लो, फिर फेंक दो, फिर 5 दिन में बन गया। बनेगा कैसे, इसमें गुड़ और पानी डालते जाओ, जामन यही चलेगा जिंदगी भर। इसे बोतलों में भर के रख लो, देख दना दनी यही। 45 दिन में उसको ठंडा कर देगा कतई। अजी VIP टॉप 1 नंबर का काम। अब आपका एक सवाल ये है, पाले से बचाने के लिए मिट्टी का स्प्रे, चूने की ड्रिंचिंग, मल्चिंग, ठीक है। बाकी और मैं आपको समय समय पे बताते रहता हूँ। ठीक है सर। एक वो पुराल का पूछ रहा था, जैसे हम पुराल खेत में बिछाओगे तो उसके ऊपर भी वेस्ट डिकम्पोजर चला दें, क्या चीज़? अगर ड्रिप से करना पड़ गया हमने, क्योंकि हमारे यहाँ पर ड्रिप पे है 85% सब्सिडी। हाँ, तो लो ड्रिप लो, और सोलर पे भी 85% सब्सिडी है। डबल ड्रिप लगाओ फिर। डबल ड्रिप। जमीन कैसी है, पानी जमीन पकड़ती है कि छोड़ती है? जमीन तो मतलब एक बार पानी दिया तो कितने टाइम रुकेगा? जैसे मेरे इस खेत में पानी दे दो, 2 घंटे में सब ढूंढते रहो, पानी मिलेगा ही नहीं। उसमें लगभग आधा दिन तक होता है, 6 घंटे पानी रुकता जी। है। सिंगल ड्रिप डाल लो, सिंगल ही डाल 10-10 फीट पे नालियाँ, हाँ, बीच में मल्चिंग, बीच में मल्चिंग। और अंदर की तरफ ड्रिप। आपने देखा ही हाँ, होगा वो वीडियो। तो देख रहे बस अब ये ये अभी पुराल वाली वीडियो आ रही थी, वो पूरे खेत में पुराल हाँ, बचा वो रखी किसानों ने डाल रखी है। हाँ। क्या करोगे, देखो ड्रिप डाल रखी है उस आदमी ने, थी। हाँ, प्रधान जी हैं वो इटावा के। पर वो नाली में तो साफ नहीं। नाली को मैंने उनसे कहा कि प्रधान जी नाली साफ कराओ ना, कैसे बनेगी, हवा हाँ। कैसे पास होगी? तो उनको बताया तो मैंने वीडियो में। हाँ। मगर बस एक काम कर लो, ये नाली साफ करा दो। एक आपका ये क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं पाले से, वो तो हो गया। और जो बलराम भाई ने जो यूपी किसान मेला वीडियो नंबर 1916 में बताई है, उनका अराउंड लगभग शुरू से लास्ट तक का कितना खर्च आ जाएगा 2 एकड़ में, मतलब केले का? हाँ, यानी कि लगाने से लेकर कटने तक 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए 2 एकड़, 2 एकड़। 1 लाख रुपए एकड़ आता ही है। अगर आप लेबर से काम नहीं कराओगे नहीं, तो 15-20 हज़ार रुपये कम कर लो। पूरी कर। एकड़ का 20,000 रुपये, 20 से 25,000 रुपये लेबर पे जाता है। हाँ, यानी पौधे के समेत। हाँ, तो 20,000 कम कर लो, हाँ, लेबर के 40 कम कर लो, 1.5 लाख। अगले साल ये पौधे वाले कट जाएंगे। बताऊंगा आगे कहानी, आगे सामने खड़ा तो है।
और ये ऐसा ना पता होना चाहिए ना सर कितना हमारा अगले साल 25 रुपए जेब में रख लेना पर पौधे के, 25 से 30 रुपए। ठीक है, VIP केला कटवा दूंगा मैं। ठीक है। एक ड्रिपर का पर आवर कितना पानी, अब ये तो डिपेंड करता है ड्रिप कैसी है। ये मैंने 4 वाला ले लो, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये जल्दी काम निमट जाएगा। हमारे यहाँ लाइट की थोड़ी दिक्कत होती है। सवा फीट पे जो ड्रिपर लगा देते हैं, तो जैसे पौधे आप ड्रिपर सवा फीट पर तब लगवाना जब बीच में अंतर्वर्ती लेनी है, वरना तो ज़्यादा छेद मत करवाना। वो नहीं लेना, हमें तो केले को पानी देना। हाँ, केले को देना बस इतने लीटर पानी चाहिए पर एकड़ सर्दी और गर्मी में। मेरी बात सुनो आप, मैं इसलिए पूछ रहा था जैसे वेस्ट डिकम्पोजर चलाएंगे ड्रिप से, तो वो भी तो उसके ऊपर के जाएगा ना, वो उसको भी तो पानी चाहिए ना। जहाँ मान लो हमें पुराण बिछा दी, बरसात में 5000 लीटर को फिकवा दो बाल्टियों से, बाल्टी से फेंक दे। ठीक है, मैं फेंक दूंगा उधर 5000 लीटर को। कहानी खत्म। बरसात में कर दो पूरा काम, ठीक है, हो गया। वो बाल्टी मैं को टेंशन ले, वो पानी के पले हुए में टैंक भरवा कर टैंकर के पीछे वो म्यूनसिपलिटी वाला छेद वाला खुलवा के घुरवा दो खेत में। दुनिया ऐसे चला, एक साल में 5000 लीटर खेत में जाना चाहिए। वो तो टंकी से भी हो जाएगा। हाँ, जैसे मन करे। कभी ठाली बैठे हैं, अपना टुट्टी खोल ली बाहर की, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। स्प्रे वाली टंकी से मार हाँ, देंगे, बाहर की टुंटी निकाल ली, हाँ, तो घुमाते चले जाओ। बैक्टीरिया तो बचाने खेत में। हाँ, हाँ, या एक बार फ्लड पानी दे दो, साल में एक बार गर्मी में फ्लड पानी दे दो, साथ में डिकम्पोजर चला दो अंधाधुंध। ठीक है। नहीं तो ड्रिप से चलाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ना ड्रिप से बैक्टीरिया भैया सारे आप अपने आप फैल जाएंगे। हाँ, हाँ, वो मैंने बैक्टीरिया रुकते नहीं है। मैंने पावर हाउस में छोटा लगा रखा है। हाँ हाँ, उसको ऐसे मल्चिंग से तैयार कर रहा हूँ मैं। बेलपत्र से पोटास कैसे तैयार करें? बेलपत्र से नहीं होती, बेल से तैयार होती है पोटास। हमारी साइड बेल पत्थर ही बोलते हैं। हाँ, बेल ले ली, हाँ। बाकी बेल का गुद्दा। हाँ, बेल का। इसमें बताता मुझे बेल जी भाई ने 1 6 16 1 3 मतलब 16 किलो गुड़, 10 किलो गुद्दा, नहीं क्या वो था? 40 किलो 20 किलो बेल की वो। इसमें क्या है, उन्होंने मुझे बताया था कि आपने, मैं उसका रेशियो भूल गया, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया मेरे। चलो कोई नहीं, वो देख लेंगे वीडियो में। मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने मुझे बताया था, पता है कि मैंने बनाया हुआ है। हाँ, हाँ, इसमें अब वो रेशियो मेरे देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें एकदम से अचानक से दिमाग से स्लिप होती है। दिमाग में घूमती रहती है। हाँ, वो दिमाग में घूम रहा है। तो उन्होंने 3 चीज बताई थी मुझे हाँ, कि इतना तो आपने पानी लेना है, इतना गुड़ लेना। 200 लीटर में 200 लीटर के ड्रम में 16 किलो गुड़ तो याद है, हाँ, और 20 किलो बेल थी शायद। हाँ, 20 लगभग बेल या 40 किलो बेल 20 थी। किलो बेल, हाँ, और वो छोटा छोटा काट के डालना है। और इसको बिल्कुल एयर टाइट कर, नहीं इसमें कुछ गौमूत्र भी था क्या? गोमूत्र था। गौमूत्र भी है इसमें। हाँ, और इनको एयर टाइट, नहीं इसमें पानी नहीं है, इसमें गौमूत्र, गुड़ और खाली बेल का गुद्दा, बेल का गुद्दा। इन तीनों को मिला करके और एयर टाइट करके 90 दिन के लिए रख दो। हाँ, मटके में। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो बेल को आप तोड़ के 10-20 किलो बेल और आपका पानी और 5-7 किलो गुड़ और डिकम्पोजर में डाल के इसको आप छोड़ दो, तो ये पोटास में कन्वर्टेड हो जाता है। या जो कल्चर आता है बेलजी भाई वाला, वो भी एक ही चीज़ है, उसमें डाल दो तो ये कन्वर्ट हो जाता है उसमें पोटास में। इसको 20 लीटर पर एकड़ चला दो वो आप। कुछ चीज़ें हैं वो बाद में पूछूंगा मैं, मेरा ध्यान नहीं आ रही अभी, बाद में पूछूंगा बेलजी तो भाई। इसका एक रेशियो है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ है वो। एक बिश्नोई जी हैं, रामचंद्र बिश्नोई जी, राजस्थान के, उन्होंने मुझे भेजा भी था। अब इतनी सारी चीज़ें यार कहाँ तक दिमाग में, तो कभी अब अभी भी याद आ रहा है मुझे, रेशियो याद है, गड़बड़ हो रहा है। और बेलजी भाई ने बताया था मुझे कि राहुल जी ये बस ये याद रखो। अब वो सूत्र में 2 चीज़ें तो याद है, एक भूल गया शुरू वाली। कोई बात नहीं। अच्छा, ये आपका अगला आता है जीवामृत वाला। भैया मैं तो जीवामृत मेरा देखो है तो अच्छी चीज़, पर मैं इतना चक्कर में पड़ता हूँ। मेरी तरफ से तो बना रखा है। 200 लीटर बैटरी कंपोजर पकड़ो, उसके अंदर 25-30 किलो कच्चा गोबर डालो, ठीक है, और उसे खेत में छोड़ दो पानी के साथ, खत्म कहानी। ठीक है, इतना ही कर लो। और गुड़ उसके अंदर 2-4 किलो, गुड़ गोबर गोमूत्र तो बस। होएगा। अब इसमें बेसन पिसो, देखो चीजें बहुत हैं करने के लिए। जीवामृत बहुत अच्छी चीज है, बेसन में कुछ जीवामृत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान कर नहीं पाता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी मुझसे बहस करते हैं कि तुम जीवामृत क्यों नहीं बताते। यार मैं जीवामृत बताऊं कैसे? आप फॉलो नहीं करोगे, मुझे पता है। 2 बार डाल के 3 बार भाग जाओगे, बेसन पिसवा के लाओगे नहीं। करने के लिए इतना बड़ा समुद्र है भाई साहब मेरे पास, सभी के पास होगा। हर आदमी अपने अपने स्तर पर किसानों को अच्छा सिखा रहा है।
जी। मेरे जैसे हजारों लोग हैं भारत में जो किसानों को अच्छा सिखाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कुछ लोग बेचारे दिख पा रहे हैं कैमरे पे, कुछ लोग कैमरे के पीछे ही काम कर रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही सिखा रहा हूँ या वो लोग ही सिखा रहे हैं, लेकिन किसान करता नहीं, कर नहीं पाता। मैं आपको 20 चीज़ बता दूं, मैं गारंटी ले लो, जब केला करोगे तो 5 ही करोगे, नु कहोगे 15 में एक ही चीज़ कहोगे भैया अगले साल से कर दूंगा। बोलता ही ये है किसान। हाँ। और आपका एक हो गया ये डिकम्पोजर आपको मैं नंबर दे दूंगा चंद्रा जी का, वहाँ से मिल जाएगा आपको, सरकारी है। खेत की मेड़ पर कौन सा बांस, टूलडा या बालकुआं? टूलडा उल्टा में काटे नहीं होते। ना, बालकुआं, बस ये 2 ही लगाने हैं, वो भी बाउंड्री से 8 फीट अंदर। केले की लोडिंग अनलोडिंग मतलब बिकना, बाउंड्री के बाहर लगाने हैं हमने। नहीं, जैसे केले की एक पूछ- साइड आगे देखो। अच्छा अच्छा, सवाल आ गया केले की लोडिंग, नहीं बाउंड्री का हो गया ना, टूलडा और बालकुआं, बस का नहीं खत्म। ये तो हो गया सर। लेकिन हमारे क्या है, थोड़ी ही जगह है खेत में, हमने छोड़ रखी वैसे आने जाने के लिए, तो हम वहाँ पे सोच रहे थे 50 पेड़ 2 किलो की लंबाई है। तो लगाओ ना, क्या दिक्कत है, टूलडा बालकुआं। हाँ, तो वो सोच रहे थे, वो उसमें टेके लगाने में भी काम आ जाएगा। टेक्के में काम आएंगे, गांव में इतने आदमी मरे होंगे, तुम्हारे बाप से कंधे पे जाएंगे, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अगर वो गलत बात थोड़ी है, बांस लेना वहाँ रोहतक जाएंगे, काट ले भाई तो खुशी मिलेगी, चल ताऊ मेरे बांस पर गया भाई आज। ठीक है। ये भी तो एक जरूरी काम है हिंदू में, बिना बांस के कहीं कुछ ऑक्सीजन में नहीं। भी काम आए ज्यादा। और 150 रुपए का बांस मिला है, इसके घर में आदमी मर गया, पड़ोसी खरीद के लाभ है, वो कहे तू चला जा लेना, वो कहे तू बांस लिया, उसे पता 300 रुपए लगेंगे, तो कम ना फ्री का कोई काट लो, खुद ही दे जाके के लिए भाई। हाँ, और कोई मना भी नहीं करे, जो मना करे गाँव में कह दिए भाई तो तेरे लो लगा रहा हूँ, तुझे जाना नहीं कर बांस पे। तो टूलडा है बालकुआं, ठीक है। ये 2 ही वैरायटी किसान के लिए आज की तारीख में मेरे हिसाब से अच्छी है। ये इसलिए पूछी मैंने, ये दक्षिण साइड में जो है लंबेट ज़्यादा हमारे किले की, तो अगर वहाँ लगा देंगे, एक तो केले के हवा के ये भी रोकेगा, एक धूप भी कम आओगी फिर उस साइड में। इसकी छाव में लेकिन केला नहीं होगा, कम से कम 15 फीट तक, जब ये बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 15 फीट में फिर हल्दी लगेगी, हल्दी के अलावा कुछ नहीं होगा फिर। ये 15 फुट की जगह तो है, तो 15 फुट में हल्दी बो, हल्दी भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कौन सा घर है जिसमें हल्दी नहीं खाई जा रही? हल्दी तो केले के अंदर है, केले के अंदर नहीं होगा, केले के अंदर भी हो जाएगी, लेकिन इसमें बहुत ना, जब ये 15 फीट खाली पड़ी, इसमें केला तो होगा नहीं तुम्हारा। मैं केला तो फिर वो आने जाने के लिए है ना थोड़ा। अच्छा, वो आप देखो आपका क्या सिस्टम सही है, मेरे काम बताने का है, आप उसमें हल्दी अदरक लगा सकते हो, और आप उसमें बालकुआं और टूलडा 2 ही वैरायटी लगाओ बाउंड्री की। आपका है केले की लोडिंग अनलोडिंग, ये मैं समझा नहीं। ये क्वेश्चन ये है जी, जैसे केले को हम बेचेंगे तो लोड करेगा गाड़ी में व्यापारी और वहाँ उतारेगा, तो उसके पैसे हमारा लगेंगे या आधे लगेंगे? जैसे ब्याह शादी में हुआ है ना कि बारात आ गई, आधे पैसे चोरी वाला देगा, आधे छोरे वाला देगा, तो उस तरह से पूछ रहा हूँ। जैसे लोड करेगा खेत में से केले को, 2 तरीके से होता है हमारे यहाँ पे। क्या होता है यूपी में कि आपने मेरा केला तय कर लिया 14 रुपए किलो, हाँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अपना काट या मत काट, यूरिया खेत अपने आप काट के ले जा। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ, अगर हाईवे से मेरा खेत दूर आ रहा है या तुम्हारा ट्रक मेरे खेत तक नहीं पहुँच पा रहा, तो अपने ट्रैक्टर पर रखवा के तुम्हारे ट्रक तक पहुँचा दूंगा, उसका तेल का पैसा नहीं दूंगा। 200-400 रुपये जब लाखों का बेच चुका, 200-400 आदमी देखता नहीं। बाकी ना मैं मजदूर दूँ ना मैं खुद दूँ, अपना ला काट ले जा, कहीं ले जा, मुझे तो काटा करो और पैसे दे जाएगा। हमारा एक गांव है उधर, तो वहाँ एक सब्जी वाला कीड़ा लग रहा है, और 1 एकड़ में ना, 1 एकड़ में सब्जी वाला कीड़ा है, और 1 एकड़ में है अपना ये गोहाना के पास भी लगा हुआ है, खाने वाला, गोहाना के पास भी लगा हुआ है, वो बरोदाम लग रहा है। आप जा रहे थे वहाँ पे, नाम तो था उनका, वीरेंद्र था क्या था, आप जा रहे थे, मैं देख रहा था उधर। केला जहाँ जहाँ है लगभग राहुल वहाँ है। तो पूठी में क्या है, जैसे वो छोड़ रखे हैं उसने, एक तो 10 बाई 10 को लगा रखे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बच्चे छोड़ रखे हैं 4-5, लगभग 6-7 तो बड़े हैं। अच्छा, नहीं को फिर एक मजा नहीं पेड़ आता। लग रहा है, और लगभग इतने जो कल्ले हैं, लगभग 20। ना वो गलत है। तो उसका जो गुच्छा देखा मैं संदीप, मेरे बड़े भाई हैं, संदीप भाई के साथ में गया वहाँ पे, तो जो लुंगर होता है ना, उसमें सिर्फ 3 गुच्छे, बाकी कुछ भैंस की पूंछ लटक जाती है ना, लांडी भैंस हो गया ऐसे लटक रही वो पूंछ। ना वो मजा नहीं आएगा ना। गुच्छे में लगभग हर एक गुच्छे में 2 केले गले पड़े, वो ये करे 25 रुपए का रेट मिल रहा है मेरे को। तो ऐसी खेती करके क्या फायदा है? अगर उसको क्वालिटी बना दे वो आदमी, क्वालिटी नहीं है। आप ये सोचो, अगर वो बंच कवर लगा दे, दिमाग से सोचो, जी, अगर वो आदमी उस केले को बंच कवर चढ़ा दे, हाँ,
और उसमें बंच मैनेजमेंट कर दे, मुझे तो दुनिया में जो भी आदमी सब्जी का केला खरीदने जाएगा तुम होया मैं, वो ये कह रहा था आजकल कि मम्मी या भाभी हमें ही कहेंगी केले ला दे 4, तो हम नहीं पढ़ी लिखी फौज हैं तो हम क्या कहेंगे जाके, भाई वो बढ़िया वाला देना 4 केले, तो बढ़िया बनाते क्यों नहीं खेत में, वो छोटे बना किसको ले रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि वो भाई ने अच्छा किया, सब्जी वाला केला किया, वो गलत नहीं है, उसका बंच मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अरे भाई तुम बराबर मत करो 4 से भाग करके, 2 पंजे फालतू रख ले, 4 रख ले, लेकिन पूछ तो मत बना वो किस काम की है, वो वजन भी नहीं आता। और लगभग और उसके ऊपर अगर बंच कवर लगा दोगे तो प्लास्टिक जैसा केला आपका चमका निकला, चमाचम वाला, और उसके अगर 25 मिल रहे हैं तो 30 मिलेंगे। वो आपका जो फार्म है वही इधर ही है कहीं, वो जो तो हमने वीडियो में देखा वो यही तो जिस पे बैठे हो, अभी वो कट गया तो बेचारा ऐसा हो नहीं गया। नहीं वो थोड़ा बड़ा था शायद, अरे यो बड़ा ही है गाँव पीछे एसडी कंपोजर वगैरह रखे हैं आपके यार, वो रखे हैं, और को, यो पीछे को बड़ा है, मेरे पास जमीन है 3 जगह, वही यो बड़ा ही है, पीछे को बहुत बड़ा है, यो तो लांडी से पूंछ इसलिए दिख रही है कि मकान है इस वजह से, हाँ। पीछे चलेंगे तो बहुत बड़ा पीछे तक ही। तो दूसरी चीज ये पूछ रहा था, जैसे अब उसके में दाग धब्बे ये वो सब कुछ हाँ तो क्वालिटी देखो, मेरा बिक गया यहाँ से, वो 25 रुपए दे रहे हैं, और अगर हमारा तो भाई अगर ये 25 को 40 करना तो मैंने तरीका बता दिया। हाँ हमारा जो बीके बनाना या G9 प्लस होगा तो वो तो उससे काफी हेल्दी फला होगा। अरे ये सब्जी में भी जाता है भाई, तो वो काफी हेल्दी फला होगा सर। हाँ टॉप। वही तो। अभी आप आए थोड़ा लेट, नहीं तो मैं आपको दिखाता। और परसों मैंने बंदरों को खवा दिया, 100-150 पेड़ बच गए थे, दूसरी वो पका के बंदरों को बंटवा दिया, नहीं तो केला दिखाता मैं आपको यहाँ। बात है रोटावेटर चला दें बीच में गए, और फिर क्या नाम है ना नेपियर घास कुछ भी नहीं है। मैं बता गया था उनको, आपके बारे में बता गया, लेकिन अब करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे उनकी मर्जी। अपना काम बताने का है। फिर बताया था मैंने, मैं वो देखो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, बिल्कुल, और किसी पे थोप नहीं सकते अपना ज्ञान। जी जी, आप करके दिखाओ, सोचने पे मजबूर कर दो दुनिया को, ये तुम्हारे हाथ में है। उसके अलावा तुम सोचो मैं दुनिया बदल दूंगा तो तुम्हारी गलतफहमी है। ना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर दुनिया में कोई काम करना है अच्छा, अलग तरक्की, देखो एक होता है कुत्ता, एक होता है शेर। कुत्ते झुंड में चलते हैं, शेर अकेले चलते हैं। हजारों लाखों कुत्ते शेर को भौंकते हैं, जबकि उनको अच्छे से बता, तुम कुत्ते की इसकी शेर की पूंछ नहीं पकड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते इसका, समझ रहे हो। और शेर अपनी चाल में चलता है, कभी डरता नहीं है। उसको पता जंगल में 5 भले ही शेर हो, लेकिन 5 को राज रहेगा। तो शेर बनो और दुनिया को एक नया रास्ता दिखाओ, रिस्क लो जिंदगी। और इज्जत उन्हीं की होती है दोस्त जो रिस्क लेते हैं। बिल्कुल एक नया रास्ता दिखाओ लोगों को, करके दिखाओ ना तुम लोग, उनको समझाओ मत ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो कहेगा यार मुझे कहानी पेल रहा है। उनको अपने खेत में करके दिखा दो, वही करके वो कल आके पूछेगा कि भाई कैसा करा है, बता तो जरा, नंबर दिए हो किसका। ये जो तना है ना आपका, पहले ये खत्म कर दें। बिल्कुल सर। अब आपके पास है कि व्यापारी को क्या देना पड़ता है, कुछ नहीं देना पड़ता। व्यापारी खुद आपको उल्टा देगा। व्यापारी से पैसा कब मिलता है, कांटे पे। तुम्हारा जानने वाला तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का 5 दिन का उधार, बस। पहली बात तो उधार करना नहीं, कांटे पे पैसे दे जा, निकल ले, नहीं तो अपना खुद भर के माल दिल्ली ले जाओ, बेचे हो जाओ, पानी खत्म। कुछ नहीं है भरवाने में, बहुत ईजी है, मैं बता दूंगा सारी ट्रिक कैसे गाड़ी भरी जा। और हाँ, ये तोल होते ही काटते हुए तुम्हारा, क्योंकि व्यापारी को भी वहाँ जाते ही पैसा मिल रहा है, और केले वाले को भी पकाते ही पैसा मिल रहा है। अब वो मंडी से लेना ले, वो उसकी इच्छा। अब ये सवाल तो आपके खत्म हो गए प्रभु। हाँ ये तो खत्म हो गया। इसके अलावा कोई सवाल है तो बताओ आप। नहीं और तो कोई सवाल नहीं है, बस अब एक बार खेत और देख लें किस टाइप का है, क्या कुछ है। खेत भी दिखा दो। उनका जो पौधा देखा ना मैंने, तो मुझे नहीं पता कहाँ से ले रहे हैं हम, तो वैसे नॉर्मली कोई बात नहीं, यहाँ आने वो से पहले, स्वतंत्र है आदमी। यहाँ आने से पहले एक बार मैं चलो देख के आते हैं भाई केला आप जिससे भी कहाँ पे पौधा है, लो, कैसे है। कम साइकिल का पौधा लो, सर्टिफिकेट के साथ पौधा लो। पढ़े लिखे लोग हो यार, इतना तो करो। वो तो बात है, लेकिन यहाँ बात आने से बाकी पहले मत एक बार करो। देखना तो पड़ा है ना भाई, हमारे एरिया में केला लगा रहे हैं तो। अच्छा, इससे लगभग 1.5 गुना तना है उनका, 400-500 पौधा का इतने। वो देसी का ऐसे रहता है। अच्छा, वो देसी देखा आपने। अच्छा अच्छा। ये हाइब्रिड है, और अंतर है। लगभग- और रेवा की एक खास बात है, लगभग 15-20 फुट का पेड़ था। रेवा बड़ा नहीं होता है, रेवा का फल बड़ा होता है। हाँ चलो, हाँ, इसको यहीं पे करते हैं खत्म।